द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी? Why did द्रौपदी want to kill the Pandavas? द्रौपदी पांडवों को मारना चाहती थी, मगर क्यों? वो तो उसके पति थे, फिर वो उन्हें मारकर खुद विधवा क्यों होना चाहती थी? आखिर ऐसी क्या भूल हो गई थी पांडवों से कि द्रौपदी उनका जीवन खत्म करने पर विवश हो गई? क्या ये निर्णय द्रौपदी की गलतफहमी का परिणाम था या किसी का मायावी जाल था? क्या है इन सब सवालों के जवाब? क्या है सच्चाई महाभारत काल के इस पहलू की? आज इस वीडियो में हम आपको जवाब देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बिना स्किप किए अंत तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। द्रौपदी महाभारत के सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक है। इस महाकाव्य के अनुसार द्रौपदी पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री और 5 पांडवों की पत्नी थी। इनका जन्म हवन कुंड से हुआ था, जो इनके पिता पांचाल नरेश द्रुपद ने पुत्र प्राप्ति के लिए कराया था। राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी कमल की पंखुड़ी के जैसे आंखों वाली, नीले नीले घुंघराले बालों व कोमल होठों वाली थी। उसका रंग सांवला था, ऐसा लगता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके सामने आ गई हो। ये कृष्णेयी, यज्ञसेनी, महाभारती, सैरंध्री, पांचाली, अग्निसुता इन नामों से भी जानी जाती है। महाभारत के अनुसार द्रौपदी सुंदर होने के साथ ही बहुत बुद्धिमान स्त्री भी थी। अब जानते हैं कि द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। दोस्तों, एक कथा के अनुसार एक बार भीम द्रौपदी के कक्ष में आए और देखा कि अर्जुन जमीन पर बैठे द्रौपदी के पैर दबा रहे थे। तो भीम गुस्से में बोले कि ये क्या नीच काम कर रहे हो तुम, एक स्त्री के पैर दबा रहे हो। इतने में ही युधिष्ठिर वहां आ गए और बोले कि भीम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो। तो भीम ने उनसे कहा कि देखो अर्जुन क्या नीच काम कर रहा है। इस पर युधिष्ठिर बोले कि ये नीच काम नहीं है, पत्नी के साथ साथ कुछ कर्तव्य पति के भी होते हैं। सबके द्वारा विरोध जताने पर भीम क्रोधित हो गए और महल छोड़कर चले गए। चलते चलते रात्रि हो गई और वह विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी वहां एक सेवक आया और साफ सफाई करने लगा। जैसे ही वह साफ सफाई करके हटा, वहां राज दरबार की तरह एक सभा बन गई, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ श्री कृष्ण और द्रौपदी भी उपस्थित थे। भीम ये सब देख रहे थे। द्रौपदी कृष्ण से बोली, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरा खप्पर भरकर मुझे दोगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और बचा हुआ बाकी का आधा पांडवों और कौरवों के रक्त से। ये देखकर भीम डर गए और सभा खत्म होने के बाद कृष्ण के पास जाकर बोले, हे कृष्ण, ये सब जो मैंने देखा क्या ये सच था? तब कृष्ण ने उन्हें बताया कि द्रौपदी माँ काली का अवतार है। तुम्हारी बातों से गुस्सा होकर वो अपना खप्पर तुम्हारे रक्त से भरना चाहती हैं। भीम बहुत भयभीत हो गए और बोले कि इस मुसीबत से निकलने का कोई उपाय बताओ कृष्ण। तब कृष्ण बोले कि इसका बस एक ही उपाय है कि तुम द्रौपदी से किसी बहाने वचन मांग लो और वचन में अपना जीवन दान मांग लो। भीम ने ऐसा ही किया। बहाने से द्रौपदी से वचन रखवा लिए और उनमें अपना और अपने भाइयों का जीवन दान मांगा। द्रौपदी ने अपने वचन निभाए और पांडवों को मारकर अपना खप्पर भरने का निर्णय त्याग दिया। दोस्तों, वीडियो में बताई गई जानकारी इंटरनेट और धार्मिक पुस्तकों पर आधारित है। इस कथा में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, हमारा चैनल इस बात की गारंटी नहीं लेता। ये वीडियो केवल जानकारी देने के माध्यम से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों, आपको महाभारत काल में से किसका जीवन सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली वालों को जरूर शेयर करें ताकि वो भी जान सके कि द्रौपदी कौन थी और वो पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।